नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। इसी के अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया था राजस्थान के दुर्ग। तो इसी के तहत आज हम एक नए दुर्ग की चर्चा करने जा रहे हैं, वो है राजस्थान का मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो सबसे पहले राजस्थान का मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थिति क्या है राजस्थान में। तो देखिए, राजस्थान के जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो मेहरानगढ़ का दुर्ग जिस पहाड़ी पर निर्मित है उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है वो खुद बताइए कि जो ये दुर्गों की जो श्रेणियां हैं, तो किस श्रेणी में इस दुर्ग को रखा जाएगा। आप खुद देख लीजिए कि ये पहाड़ी पर निर्मित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, तो ये जो है गिरी श्रेणी में इस दुर्ग को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो देखिए, ये जो दुर्ग है इसका निर्माण कब किया था, किसने किया था। तो इस दुर्ग का जो है निर्माण, नींव जो रखी थी वो रखी थी राव जोधा ने। राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, लेकिन उसके बाद ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों तरफ का जो परकोटा है, उस परकोटे का निर्माण करवाया था मालदेव ने। इस कारण ही इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता के रूप में राव मालदेव को जाना जाता है। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता थे तो राव जोधा आधुनिक निर्माता थे, तो हम कहेंगे राव मालदेव। ठीक है, इसका निर्माण देखिए कब हुआ था, 12 मई 1459 को, शनिवार का दिन था जिस दिन इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इस दुर्ग की नींव राव जोधा ने किसके हाथों से रखवाई। तो देखिए, जो करणी माता है जिनका अन्य नाम है रिद्धी बाई के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। और नेक्स्ट है कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में नींव में एक व्यक्ति की बलि भी दी गई थी। उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो वो व्यक्ति था राजा राम मेघवाल या राजा राम बलाई के नाम से जाना जाता है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग में इस व्यक्ति की जो है बलि दी गई थी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं उपनाम। इस दुर्ग को कई सारे अन्य नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो देखिए, इस दुर्ग का अन्य नाम है मयूरगढ़। ठीक है, अन्य नाम क्या है, मयूरगढ़। मयूरगढ़ से ही बाद में इसका नाम हुआ है मेहरानगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है कागमुखी। इस दुर्ग को कागमुखी नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मान लो कोई दुर्ग है, उसकी आकृति अगर आगे से सकरी और पीछे से जो है फैलती हुई चली जाती है, चौड़ाई में बना हुआ है, तो उसे कागमुखी दुर्ग कहते हैं। तो इसकी आकृति इसी तरीके से है। और देखिए, अगर हम इस दुर्ग को ऊपर से देखते हैं तो इसकी आकृति जो भारत का जो मानचित्र है, भारत का जो नक्शा है, उसके जैसे भी ये दुर्ग दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसकी आकृति ऊपर से देखने पर भारत की आकृति या भारत के मानचित्र के जैसे दिखाई देती है, तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग ही है। उसके बाद इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है, और सूर्यगढ़ भी इस दुर्ग को कहा जाता है। देखिए, ठीक है, ये थे इस दुर्ग के अन्य नाम। ध्यान रखिएगा, मयूरगढ़, कागमुखी, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़। इन सारे अन्य नामों से भी मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। देखिए, कुछ कमेंट्स है, कुछ व्यक्तियों की कुछ लाइनें इस दुर्ग के लिए कही गई है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। देखिए, बिल गेट्स ने इस दुर्ग के लिए कहा था ब्लू सिटी। बिल गेट्स ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था, इसे ब्लू सिटी कह के
बुलाया था। देखिए बिल गेट्स ने ब्लू सिटी, बिल गेट्स ने तो बोला मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है जैसलमेर ज़िले को भी ब्लू सिटी कहा था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जवाहरलाल नेहरू ने ब्लू सिटी किसे कहा है? जैसलमेर ज़िले को कहा है, जबकि बिल गेट्स ने ब्लू सिटी किसे कहा है? मेहरानगढ़ को कहा है। इसके अलावा देखिए जो रुडयार्ड किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग ने बोला इस दुर्ग को देख के इसकी ये दुर्ग इतना अद्भुत है कि इसे देख के ऐसे लगता है इस दुर्ग का निर्माण किसी व्यक्तियों ने नहीं किया, बल्कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों या फरिश्तों के द्वारा किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट ये कमेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो रुडयार्ड किपलिंग का ये कमेंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कर्नल जेम्स टोड। हम राजस्थान का कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो कर्नल जेम्स टोड का कमेंट आना जो स्वाभाविक है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो अजमेर में रहे थे। उन्होंने जो बुक लिखी थी राजस्थान के इतिहास के लिए, एनालिसिस ऑफ एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, राजस्थान के ऊपर ही है, तो काफ़ी सारे कमेंट हर जगह हमें उनके देखने को मिलते हैं। तो ये भी अछूता नहीं है, मेहरानगढ़ दुर्ग भी उनके कमेंट से। क्या कमेंट किया था उन्होंने? दुर्ग से पूरे राज्य की निगरानी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस दुर्ग से पूरे राज्य की निगरानी की जा सकती है। ठीक है, अगर हम मेहरानगढ़ दुर्ग है तो ये चीज़ इसी के लिए कही, लेकिन स्पेशली किस चीज़ को देख के उन्होंने कहा? तो देखिए ये जो दुर्ग है इसमें खिड़कियाँ और झरोखे वो जो है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मजबूती के साथ बने हुए हैं, काफ़ी कलात्मक तरीके से बने हुए हैं, और ये दुर्ग ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर काफ़ी सारी खिड़कियां, झरोके वगैरह बने हुए हैं। उन्हीं को देखकर कहा था कि ये जो राव जोधा है इसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस दुर्ग की खिड़कियों में बैठ कर के ही पूरे राज्य पर निगरानी रख सकते हैं। ये पूरी इस तरीके से कमेंट था, पर हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने ये कमेंट किया था कि दुर्ग से पूरे राज्य की निगरानी वहाँ बैठे बैठे ही की जा सकती है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इस दुर्ग में कुछ और ऐसी चीज़ें निर्मित है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जसवंत थड़ा, जिसे एक थंबिया महल भी कहा जाता है। सीधा सा एग्जाम में पूछा जाता है जसवंत थड़ा कहाँ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जिसे एक थंबिया महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इस दुर्ग में कई सारे मंदिर भी हैं। कौन कौन से हैं? देखिए नागणेची माता व चामुंडा माता का मंदिर भी आपको मेहरानगढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगा। देखिए नागणेची माता और चामुंडा माता, चामुंडा माता जो है जो जोधपुर के या कह सकते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो है कुल देवी है। नेक्स्ट है श्रृंगार चौकी, और ये देखिए ये जो मंदिर है चामुंडा माता का, तो राजस्थान में चामुंडा माता का ये सबसे बड़ा मंदिर है। यानी चामुंडा माता का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे विशाल मंदिर कहाँ है? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट है श्रृंगार चौकी। देखिए श्रृंगार चौकी क्या है? जोधपुर के जो ये राजा है, जोधपुर या मारवाड़ के ये जो राजा हैं, श्रृंगार चौकी पर उनका राज तिलक किया जाता है। देखिए श्रृंगार चौरी नहीं है, श्रृंगार चौकी है, जहाँ पर यहाँ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। नेक्स्ट है इस दुर्ग में आपको एक पुस्तकालय देखने को मिलेगा। पुस्तकालय का नाम है मान प्रकाश। मान सिंह के द्वारा निर्मित इस पुस्तकालय का निर्माण किया गया था। मान सिंह, जोधपुर वाले जो मान सिंह थे राजा, उनके द्वारा इस पुस्तकालय का निर्माण किया गया था। महल, मोती महल, फूल महल और चोखेलाव महल, ठीक है, ये मंदिर थे। नागणेची माता व चामुंडा माता का मंदिर, और ये है महल।
मोती महल, फूल महल और चोखेलाव के महल इस दुर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। छतरी की बात करें, यहाँ आपको एक छतरी भी देखने को मिलेगी, मामा भांजा की छतरी, या जिसे भिया व धन्ना की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। वो जो मामा भांजा थे उनके नाम थे भिया व धन्ना, तो यहाँ इनकी छतरी भी बनी हुई है। इसी दुर्ग में आपको एक मजार भी देखने को मिलेगी, किसकी है? भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार राजस्थान के कौन से दुर्ग में बनी हुई है? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, ध्यान रखिएगा। यही आपको मस्जिद भी देखने को मिलेगी इसी दुर्ग में। उस मस्जिद का नाम है, नाम नहीं है, किसकी वो मस्जिद है? तो शेर शाह की मस्जिद भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यानी शेर शाह यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ एक मस्जिद बनवाई थी और उस मस्जिद का नाम हो गया शेर शाह की मस्जिद। तो देखिए, ये था जोधपुर ज़िले का मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, काफ़ी सारे इसके ऐसे फैक्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी को याद करना है। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग बना हुआ है, ये कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो इन पत्थरों को पीले पत्थर या फिर छीतर पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसलमेर का जो किला है उसके लिए कहते हैं कि वो पीले पत्थरों से निर्मित है। ये भी है जो पीले पत्थरों या फिर इन पत्थरों को छीतर पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, मेहरानगढ़ का दुर्ग, इसकी जितनी भी खास बातें थी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट मैंने शामिल करने की कोशिश की है। वीडियो आप सभी को उम्मीद है अच्छे से जो है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नहीं किया है तो एक बार पहले इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान के एक नए दुर्ग की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।